In this video, we will see the mechanism of action of colchicine. Colchicine is a drug for gout, specifically for acute gout. Colchicine is a alkaloid जो कि colchicium autumnale से derived है, ठीक है. ये एनाल्जेसिक नहीं होता, एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं होता, ये स्पेसिफिकली गाउट रिलेटेड इन्फ्लामेशन को सप्रेस करता है, ठीक है. ऐसे किसी इन्फ्लामेशन को ये सप्रेस नहीं करता, ये सिर्फ गाउट रिलेटेड इन्फ्लामेशन को सप्रेस करता है, ठीक है. और ऐसा नहीं है कि ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन या सिंथेसिस को इनहिबिट करे, उससे रिलेटेड नहीं है. ये सिर्फ जो गाउट रिलेटेड इन्फ्लामेशन है उसको सप्रेस करता है. तो कॉल्चिसिन अक्यूट अटैक ऑफ गाउट में यूज़ होता है. अक्यूट अटैक ऑफ गाउट में क्या होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड है उसमें यूरेट क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. फिर जो साइनोवियल सेल्स है वो इन यूरेट क्रिस्टल्स को एनगल्फ कर लेते हैं. फैगोसाइटोसिस हो जाता है इन यूरेट क्रिस्टल्स का बाय द साइनोवियल सेल्स. और इस प्रोसेस के कारण इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं और फिर एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है जिसमें फिर कीमोटैक्टिक फैक्टर्स प्रोड्यूस होंगे. फिर वहाँ उन कीमोटैक्टिक फैक्टर्स के कारण WBCs दैट इज़ ग्रैन्युलोसाइट जो है वो जॉइंट तक माइग्रेट करेंगे. फिर ये जो WBCs है ये यूरेट क्रिस्टल्स को फैगोसाइटोइज करके एक ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज़ करेंगे जिसके कारण जो इन्फ्लामेशन है वो और इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. तो ये अक्यूट गाउट में क्या होता है, जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं वो साइनोवियल फ्लूइड में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. फिर ये साइनोवियल सेल्स इन यूरेट क्रिस्टल्स को एनगल्फ कर लेते हैं जिसके कारण इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं. फिर एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है जिसके कारण कीमोटैक्टिक फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं. ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स WBCs को अट्रैक्ट करते हैं. वो WBCs जब जॉइंट पे आते हैं तो वो यूरेट क्रिस्टल्स को फैगोसाइटोज करके एक ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज़ करवाते हैं. इस ग्लाइकोप्रोटीन के कारण इन्फ्लामेशन होता है. ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है. लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा होगा तो लोकल pH जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और ज़्यादा pH के कारण जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं वो और प्रेसिपिटेट होंगे. और दूसरा काम ये करता है कि ये लाइजोसोमल एंजाइम्स को रिलीज़ करता है जिसके कारण जॉइंट डिस्ट्रक्शन होता है. तो अब हमारा कॉल्चिसाइन क्या करता है, ये जो कॉल्चिसिन है ये इन कीमोटैक्टिक फैक्टर्स के रिलीज़ को इनहिबिट करता है, ठीक है. वो यूरेट क्रिस्टल्स के प्रेसिपिटेशन को इफेक्ट नहीं करता है, पर जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स रिलीज़ हो रहे हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज़ होता है, उनको ये इनहिबिट कर देता है जिसके कारण जो फर्दर प्रोसेस है वो भी नहीं होगा. पहला एक्शन तो ये है कि कीमोटैक्टिक फैक्टर्स और ग्लाइकोप्रोटीन के रिलीज़ को इनहिबिट करता है, तो इसके कारण जो गाउट रिलेटेड इन्फ्लामेशन था वो सप्रेस हो जाएगा. दूसरा फंक्शन ये है कि ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बाइंड करता है जिसके कारण जो WBCs हैं उनका माइग्रेशन इनहिबिट हो जाता है, ठीक है. तो दो फंक्शन है इसका. पहला कि ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स और जो ग्लाइकोप्रोटीन थे जिसके कारण इन्फ्लामेशन इंड्यूस हो रहा था, ठीक है, उनके रिलीज़ को इनहिबिट करता है. और दूसरा WBCs के माइग्रेशंस को इनहिबिट करता है. ये कैसे करता है, बाय बाइंडिंग टू द ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. कॉल्चिसाइन का दो और यूज़ है. एक तो ये एंटी माइटोटिक होता है, ठीक है. ये जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं उनके माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करके ये मेटाफेज अरेस्ट करवा देता है जिसके कारण सेल डिवीज़न नहीं होगा. तो ये एंटी माइटोटिक होता है, दैट इज़ सेल डिवीज़न को भी इनहिबिट कर देता है. सेल डिवीज़न मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है. तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सबसे अच्छे से दिखते हैं. तो इस प्रॉपर्टी के कारण हम इसका यूज़ करते हैं कैरियोटाइपिंग में, ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और नंबर पता करने के लिए. तो कॉल्चिसिन का एक ये यूज़ हो गया कैरियोटाइपिंग के लिए. क्योंकि ये एंटी माइटोटिक है और ये मेटाफेज में अरेस्ट करवाता है सेल डिवीज़न. देन ये गट मोटिलिटी को भी इंक्रीज़ कर देता है थ्रू सम न्यूरल मैकेनिज़्म. बाकी ये रैपिडली
ओरली एब्जॉर्ब होता है, काफ़ी रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है ओरली, लिवर में मेटाबोलाइज करता है और ये बाइल में एक्सक्रीट होता है, ठीक है। बाइल में एक्सक्रीट होने के बाद वापस से इसका एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होता है और अल्टीमेटली ये यूरिन में जाके डिस्पोज होता है, यूरिन और फीसेस में जाके डिस्पोज होता है ओवर मैनी डेज। और जो भी CYP3A4 इनहिबिटर्स हैं वो कॉल्चिसिन के मेटाबॉलिज्म को रिटार्ड कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसका टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा। तो ये ओरली एब्जॉर्ब होता है, काफ़ी रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा, लिवर में पार्टली मेटाबोलाइज होता है, बाइल में एक्सक्रीट होता है, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होता है, अल्टीमेट डिस्पोजल यूरिन और फीसेस में होता है, ठीक है। तो ये जो है ये रीनल फेलियर में सेफ़ होता है, कॉल्चिसिन इज़ सेफ़ इन रीनल फेलियर। और जो भी CYP3A4 इनहिबिटर्स होते हैं उनके कारण कॉल्चिसिन का टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसका मेन साइड इफ़ेक्ट क्या है, टॉक्सिसिटी के कारण डायरिया होता है, विच कैन बी वाटरी और ब्लडी डायरिया हो सकता है कॉल्चिसिन के कारण। दिस इज़ अ डोज लिमिटिंग एडवर्स इफ़ेक्ट, ठीक है। वाटरी और ब्लडी डायरिया डोज लिमिटिंग एडवर्स इफ़ेक्ट है, ठीक है। बाकी टॉक्सिसिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, जो माइटोसिस का इनहिबिशन करवाता है ये, ठीक है, उसके कारण बोन मैरो सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉल्चिसिन के कारण बोन मैरो सप्रेशन भी होता है। बाकी ओवरडोज में ये किडनी डैमेज, CNS डिप्रेशन, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ये सब करवा सकता है। इसके कारण डेथ भी हो सकता है, ठीक है। डेथ क्यों होगा, मस्कुलर पैरालिसिस या रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए। और यूज़ क्या था इसका, अक्यूट अटैक ऑफ गाउट में यूज़ करते हैं, ठीक है, अक्यूट अटैक में यूज़ करते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है, पर क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है बिकॉज ऑफ हायर टॉक्सिसिटी, इट इज़ द सेकेंड लाइन ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है अक्यूट गाउट के केस में, एंटसिड्स, ठीक है। ये क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स हायर टॉक्सिसिटी। वैसे कॉल्चिसिन का दो और यूज़ है, एक फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर में भी इसका यूज़ होता है और इन केस ऑफ स्पिंडल पॉइजन, ठीक है। तो अक्यूट गाउट में तो यूज़ है ही, कैसे यूज़ है वो एक्सप्लेन किया। बाकी दो और जगह यूज़ है, फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर और स्पिंडल पॉइजन में।